तो ये कहते हैं ना, अमावस्या ये जो होती है दिवाली की, जो बहुत बड़ी अमावस्या होती है, इसमें काफ़ी नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, तो घर में कुछ ना कुछ हो ही नहीं। कहाँ पैर रखा और गाड़ी एकदम दीवार में जा टकराई। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, गुरु महाराज ने छोटे में ही टाल दिया। बाथरूम का रूम से किचन में जाने में तब मेरा इतनी सांस मुझे फूल रही थी, मगर गुरु महाराज ने सुबह फिर मुझे शरीर हल्का किया। जय गुरु जी रोहानी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। मैं सहिता दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। आज मैं बहुत महीनों, मतलब 1.5-2 महीनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। तो कोई भूल हो गई तो माफ़ कर देना, क्षमा कर देना संगत जी। संगत जी, मैं मतलब जैसे मैं इस 1.5-2 महीने मतलब बहुत दिन बीमार भी रही, और घूमी भी बहुत बहुत। यात्रा ब्लेस करी सब मेरे गुरु महाराज ने। संगत जी, मेरी तो मुझे थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत हो रही थी बीच में। मुझे मतलब मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई है, मगर ऐसा लगता था कि मैं शायद अगले दिन सुबह उठ नहीं पाऊँगी। फिर मैं गुरु महाराज से रोज़ रात को अरदास करती थी, गुरु जी अपनी बेटी को फिर से उठाना और आपकी सेवा, बच्चों की सेवा में करते रहूं। आपकी जोत जलाने की हिम्मत देना मुझे। और संगत जी, अगले दिन फिर शरीर वैसे हल्का हो जाता था। सुबह उठती थी, नहाती थी, फिर गुरु महाराज की जोत बत्ती करती थी। तो संगत जी, बस ऐसे दिन जा रहे थे मेरे। शाम होते होते फिर तबीयत खराब हो जाती थी। मतलब जब से नवरात्रे आए, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक की जो होती है नहान, वो भी करती रही मैं। ये कि नहीं करा, वो भी नहाना भी करती रही। मतलब सब कुछ गुरु महाराज कराते रहे, तबीयत भी खराब होती रही। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। दिवाली भी अच्छी गई, नवरात्रि भी बहुत अच्छे गए। और ये शरद पूर्णिमा सोमवार का दिन था संगत जी। एक दिन पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और मुझे शरद पूर्णिमा के दिन अपने गुरु महाराज के बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, मगर तबीयत बहुत ज़्यादा एक दिन। तो फिर मैंने अरदास करे, और उस दिन सोमवार का दिन था। आपको पता है शरद पूर्णिमा कितना मतलब बड़ी पूर्णिमासी होती है। तो अगले दिन सोमवार के दिन था, मैं गई। तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं मतलब अपने रूम से किचन में जाने में तब मेरा इतनी सांस मुझे फूल रही थी, मगर गुरु महाराज ने सुबह फिर मुझे शरीर हल्का किया। मैं बड़े मंदिर गए, गुरु महाराज ने बस अरदास करके गई, गुरु महाराज हाथ पकड़ के ले जाओ, और हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ लेकर आना। और वैसे ही बहुत मतलब मैं संकट जी क्या बोलूं, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल हल्के से गई। गुरु महाराज का चाय प्रसाद और हलवा खाया। उसके बाद तबीयत थोड़ी ठीक हुई। वहाँ से आने के बाद मतलब कहते हैं ना, फिर पूर्णमासी हुआ। फिर उसके बाद सारे त्यौहार आए। को पता है कार्तिक में काफ़ी त्यौहार थे। हुई अष्टमी हुई, करवा चौथ का व्रत भी लिया, सब कुछ किया, पूजा पाठ भी किया। तबीयत ऐसे अप डाउन होती चली गई संगत जी। मतलब 1.5-2 महीने तो घर में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता गया। तो हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, तो बेटे ने तनी कहाँ पैर रखा और गाड़ी एकदम दीवार में जा टकराई। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, गुरु महाराज ने छोटे में ही टाल दिया। बाथरूम का गीज़र हमारा एकदम से फूक गया, उसमें भी कोई गुरु महाराज की कृपा थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत कुछ हो रहा था घर में, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं ना, अमावस्या ये जो होती है दिवाली की, जो बहुत बड़ी अमावस्या होती है, इसमें काफ़ी नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, तो घर में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। बस बस हमेशा अरदास करती थी सब अच्छा हो। तो संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत यात्रा भी ब्लेस की। मैं खाटू श्याम गई, जो राजस्थान में है, वहाँ गई। उसके बाद जिस दिन दिवाली थी, आपको पता है दिवाली 2 दिन, एक 20 तारीख को, 21 को। तो हमने तो दिवाली 20 तारीख को ही कर लेते पूजा, क्योंकि अमावस्या लग चुकी थी। तो 20 तारीख को मेरी टिकट हुई थी वहाँ जाने के लिए, क्या कहते हैं,
उज्जैन महाकाल के मंदिर गई मैं वहाँ। तो बीच की ही टिकट थी, रात की 11 बजे की। मैंने अच्छे तरह से पूजा पाठ किया पूरा दिवाली का। तो तबीयत उस टाइम भी बहुत ख़राब थी संगत जी। मुझे मतलब इतना फ़ीवर था कि मेरा फ़ीवर मतलब दिन में तो ठीक रहता था, रात को फिर मुझे फ़ीवर हो जाता था, बुखार चढ़ जाता था। फिर मेरा ब्लड टेस्ट कराया गया तो मुझे टाइफाइड निकला। तो बच्चे मना करने लगे कि मम्मी तबीयत ख़राब है, आप मत जाओ, कैंसिल कर दो। मगर नहीं, मैंने कहा नहीं, जाना है तो जाना है। फिर गुरु महाराज से मैंने अरदास की, मेरे बाबा जब आपने ही ब्लेस किया है ट्रिप और आप ही लेकर जाओगे। संगत जी मैं अपनी मेडिसिन लेकर 5 दिन का कोर्स था टाइफाइड का। बस गुरु महाराज ने मतलब मुझे, मैं बीमार भी होती गई, दवाई खाती रही, गुरु जी का नाम लेती रही, अरदास करती रही और ठीक भी होती गई। तबीयत बस ऐसी होती गई। उस टाइम भी गई और बहुत अच्छे दर्शन हुए महाकाल बाबा के हमारे। और नर्मदा नदी गई क्योंकि कार्तिक का महीना। दूसरे दिन भी 2 दिन लोगों ने दिवाली मनाई, 20 और 21 को। तो हम 21 को वहाँ पहुँचे थे नर्मदा में। ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन किए, ममलेश्वर महादेव के दर्शन हुए। नर्मदा नदी में हमने स्नान किया, डुबकी लगाई। उस दिन मतलब वहाँ भी अच्छी दिवाली बाबा के साथ दिवाली मनाई। दूसरे दिन पूरा नर्मदा नदी दीपों से झिलमिला रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे मतलब गुरु महाराज ने मुझे ट्रिप ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी मैं अभी वहाँ गई हूँ डुगरी डुगरी होके आई। एकादशी जिस दिन हमारी ये हरि तुलसी विभाग का जो एकादशी थी बहुत बड़ी, तो वो भी एकादशी बहुत बड़ी होती है जिसमें देव उठते हैं। तो रात की बस थी शनिवार के दिन, तो उस दिन देव उठाकर तुलसी विवाह करके हम और मेरी बेटी हम डुगरी गए। और हमारे साथ और भी 12 जने थे जो गुरु संगत में से हैं। हम सब डुगरी गए, फतेहपुर साहिब के दर्शन हुए, वहाँ गुरुद्वारे में रहे। हम वहाँ 3 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद डुगरी में गए, दर्शन हुए माँ बाबा के हमारे बहुत अच्छे। आपको पता है संगत जी, जब हम रात को थे तो उस दिन तुलसी विवाह थे। उस दिन सबके हाथों में मेहंदी लगाई गई क्योंकि वो जो थे जो लेके जा रहे थे उन्होंने सबको मेहंदी की कीप दी, कहते मेहंदी लगाओ। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि देखो कितना अच्छा सगन कर दिया गुरु महाराज ने। संगत जी बेटी की शादी का बात हो रही है, वो तो गुरु महाराज देखो कब की डेट निकलती है कब होती है तो गुरु महाराज जानते हैं। मैंने कहा बस गुरु महाराज ने साइन तो अच्छा दे दिया। बेटी ने मेहंदी लगाई अपने हाथों में, मैंने लगाई, सब मतलब पूरे जितने भी संगत थे बस में सब ने मेहंदी लगाई। तो सब बहुत मतलब बहुत अच्छी यात्रा रही वो भी। और महाराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, खूब ब्लेसिंग मिली। संगत जी आते वक्त उन्होंने 1 से 7 लकी ड्रॉ निकाला। तो लकी ड्रॉ में 5वां नंबर मेरा आया। मुझे गुरु महाराज ने घड़ी ब्लेस की। तो 5 नंबर मेरा, डेट ऑफ बर्थ भी 5 अगस्त का, तो 5 तारीख ब्लेस करी गुरु महाराज ने। तो सब ने ताली बजाई कि हमारा ही ग्रुप था 12 का, कि उसमें उस ग्रुप में हमारे ग्रुप में 2 जनों का लकी नंबर ड्रॉ निकला। एक और संगत थी उनका भी निकला, एक मेरा निकला। तो गुरु महाराज ने हमें घड़ी ब्लेस की। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई इस 1.5-2 महीने में, शरीर बहुत ज़्यादा बीमार भी हुई। उसके साथ यात्रा भी करती रही, गुरु महाराज से अरदास लेने। बच्चे भी गुस्सा हो रहे थे कि मम्मी तबीयत नहीं खराब है फिर भी आप रुकते नहीं हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, गुरु जी है ना हमारे साथ। जब हम उज्जैन गए संगत जी, हम जब पहले से हम ओमकालेश्वर गए, वहाँ से दर्शन करने के बाद हम अपने होटल आए वहाँ उज्जैन में, जहाँ महाकाल का मंदिर है। उससे 1.5-2 किलोमीटर के दूर पर हमारा होटल था। तो हमने भस्म आरती के लिए अपनी टिकट बुक कर रखी थी अंदर जाने के लिए, उनकी भस्म आरती जो सुबह 4 बजे होती है। तो उसके लिए हमें होटल से रात को 1:30-2 बजे निकलना था, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है, वहाँ जाकर पहले ही बैठना पड़ता है भस्म आरती के लिए। तो संगत जी अब होटल से 2 किलोमीटर दूर था और हमारे महाकाल बाबा का मंदिर। तो कोई गाड़ी बुक नहीं हो रही थी, सब बहुत ज़्यादा मतलब पैसे लेते। फिर हम 12 काफ़ी जने थे,
हमने कहा हम चलते हैं, गुरुजी का नाम लेकर चलते हैं, रास्ते में अगर मिल जाए तो ठीक है, तो तुम पैदल चले जाएंगे। तो बस मैंने बनी मन गुरुजी से अरदास करा, मैंने गुरु महाराज तबीयत ख़राब है, इतना नहीं चल पाऊँगी, तो कोई भी गाड़ी आ जाए और हमें लेकर चले जाए। संगत जी, हम रास्ते में चलते जाते होते फिर एक ऑटो मिल गया, उसने हमें मंदिर तक छोड़ दिया। पैसे भी ज़्यादा नहीं लिए उसने, सिर्फ 100 रुपये लिए नहीं तो जो हम गाड़ी बुक करते वो एक संगत का 500 रुपये ले रहा था, तो वो हमने मना कर दिया था। तो उसने 100 रुपये में हम सबको छोड़ दिया था। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप सब बेटियों को पुकार सुनते हो, उनकी अरदास सुनते हो। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत यात्रा ब्लेस करी। बांके बिहारी जी के मंदिर गई, मथुरा वृंदावन, वहाँ पर जोत लगा ली थी हमें, कार्तिक के महीने में जोत भी लगवाया गुरु महाराज ने। बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा, फिर भी गुरु महाराज ने अच्छे दर्शन कराए हमारे बांके बिहारी जी के। तो संगत जी बहुत इस महीने मेरा 1 डेढ़ 2 महीने जो गया तबीयत भी ख़राब रही और यात्रा भी बहुत ब्लेस करी गुरु पा ने, घूमती भी गई साथ साथ, और गुरु महाराज ने हिम्मत शक्ति दी बहुत चलने की, और दवाई भी खाती रही, मेडिसिन भी लेती रही, और गुरु महाराज हाथ पकड़ के लेकर चलते गए और मैं चलती चली गई। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका संगत जी। और मैं आपसे 2-3 बातें कुछ अपने मन की कहना चाहूँगी। देखो संगत जी, हम गुरु महाराज को हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने हमें दिया ही है सब कुछ। तो अभी बहुत कुछ बातें सुनने को मिलती है कि गुरु जी के नाम पे कुछ लोग संगत को गुमराह कर रहे हैं, वो उनके नाम पर पैसे ऐंठने की काम करते हैं और भी बहुत चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि गुरु महाराज पर विश्वास करो और उनसे प्रेम करो। उनके ऊपर कोई उनको बदनाम करने की कोशिश करता है तो गुरु तो थोड़ा समझो, आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमें गुरु महाराज हमसे कुछ नहीं लेना चाहते, हमसे तो हमें वो ब्रह्मांड के पिता हैं, जगत के पिता हैं, परमेश्वर हैं, हम उसको क्या दे सकते हैं। हम तो सिर्फ उनसे, वो हमें देने के लिए आए हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते संगत जी। तो अगर कोई बोलता है कि गुरु महाराज सपने में आए तो आपसे ये सेवा लेने के लिए बोल रहे, तो आप उनकी बात पर विश्वास मत करना कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मैं कहना नहीं चाहती, बहुत कुछ हुआ है। तो बस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी और ना मैं कुछ बोलना चाहूँ, पर इतने में आपको मैं समझाना चाहती हूँ संगत जी कि किसी की बात पे मत आना। हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते, देने वाले वो हैं। आपने संगत जी आपने सुना भी होगा, जब मोनिका आंटी का सत्संग आता है तो वो जो भी बरकत के पैसे होते हैं, कोई ब्लेसिंग होती है, वो उनके थ्रू उनके थ्रू वो देने के लिए बोलते, वो उन्हीं को देते हैं। तो हमें देते हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। वो जगत के पिता परमेश्वर हैं, जगत को चलाने वाले वही हैं, तो हम उनको कुछ नहीं दे सकते। तो बस गुरु जी ने यही बोला है कि मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है इस गद्दी का, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। तो आप तो संगत जी कोई वहम, कुछ हमेशा वहमों से गुरु महाराज ने बहुत दूर किया है। तो किसी के बातों पे मन आना, किसी की कोई बात मत सुनना, बस अपने गुरु महाराज से प्यार करो और उससे उनका पक्का कनेक्शन बनाओ। वो खुद जो भी राह दिखाएंगे वो खुद दिखाएंगे, चाहे वो सपने में आकर आए आपको दिखाएं या टेलीपैथी करके आपको बताएं, बस उसी राह पे चलो। कोई आपको गुमराह करने की कोशिश किया तो गुमराह मत होना, क्योंकि हम ज़्यादातर लेडीज ही होते, थोड़ा क्या कहते हैं, इमोशनल हो जाती हैं वो। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है संगत जी कि किसी की बातों पे, किसी के बहकाव पे मत आना। बस गुरु महाराज से प्यार करो, उनसे अरदास करो, जो भी है उनसे अरदास करो। आपको नहीं पता संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इस 1.5-2 महीने, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या थी, मुझे नहीं पता। बस मैं हर रात को अरदास करती थी और गुरु महाराज सुबह मुझे बिल्कुल शरीर हल्का कर देता, मैं ठीक रहती, फिर से मैं अपने काम में लग जाती थी। शाम होते होते फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। बस मैंने अपना जल प्रसाद में पीती रही, मेडिसिन भी मैंने खाई। शरीर है, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी होता है, तो मेडिसिन भी खाती रही और जल प्रसाद
पीती रही, तो उसी से मैं बहुत अभी बहुत ठीक हूँ। मुझे रूहानी आंटी ने मैसेज भी किया था कि आंटी आपका सत्संग नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं एक बार सत्संग शेयर भी किया, वो शेयर हुआ ही नहीं। संगत जी पता नहीं क्या था क्या नहीं, मुझे नहीं पता, वो गुरु महाराज जानते हैं। बस आप लोगों से यही है कि अगर कोई आपसे गुरु जी के लिए के बारे में या कुछ उनके ऊपर कुछ मतलब गुमराह करने की कोशिश करे तो मत होना। तो बस आपसे यही प्रार्थना है, अगर कोई भूल हो गई मुझसे बोलने में तो मुझे क्षमा कर देना। इतना तो मुझे नहीं आता है अपनी बातों को बयान करना, फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। तो संगत जी बस आज मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, फिर से अपने गुरु महाराज का सत्संग लेके आऊँगी। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी। रूहानी आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, हमें इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है। आप लोग सबके हाल चाल पूछते हो क्या है तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतना अच्छा इतना प्यारा और प्यार करने वाला परिवार दिया है आपने हमें। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी। तो आज मैं अपना यहीं सत्संग विराम करती हूँ, फिर से अपना सत्संग लेके आऊँगी गुरु महाराज के चरणों में। तो गुरु जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाँव सदा 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 सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी सभी संगत जी को। गुरु जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु महाराज। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मेहर इतनी है कि कुछ दिनों पहले उनका मैसेज आ रहा था कि पासपोर्ट तैयार रखी, तेनू बाहर घूमने भेजना है। एंड सच में संगत जी, गुरु जी ने 2 बार मुझे एक ही महीने में बाहर आउट ऑफ इंडिया भेजा और इतनी अच्छी ट्रिप करवाई दोनों टाइम। वो जानते हैं अपने बच्चों को किस तरह से क्या करना है और क्या बेस्ट है। तो ट्रिप के पहले और बाद में और ट्रिप के दौरान हर एक पल बहुत अच्छा गया। गुरुजी ने बहुत अच्छे से ट्रिप करवाई, बहुत अच्छी सेटिंग करवाई, सारी बुकिंग्स वगैरह, शॉपिंग, रहना, खाना पीना, एवरीथिंग। और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे लाइफ में, जो डिस्टर्ब करेंगे तो ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाती मैं, तो उनको भी मुझसे दूर रखा। शुक्राना गुरु महाराज, बेअनंत शुक्राना। इतना पैम्पर किया, इतना पैम्पर किया, मैं क्या बोलूँ गुरु जी को। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु जी बहुत लाड लड़ाते हैं और अपना दर्शन भी देते हैं। वहाँ बाहर मैं एक व्यक्ति से मिली जिनके गर्दन में ओम बना हुआ था और मैं इतनी मेस्मराइज्ड हो गई। गुरु जी ने वहाँ भी अपने दर्शन दिए मुझे। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। फिर जब मैं वापस आई तो मेरे पास 2-3 दिन बाद मैसेज आया कि मुझे एक सेवा मिलेगी। एंड संगत जी, उसी दिन मेरी कज़न आंटी ने मुझे फ़ोन किया कि वो अपने घर में सत्संग कराना चाहती हैं। तो फिर हमने 2 दिन बाद ही गुरु जी का सत्संग किया उसके घर में और सारी तैयारियां की। करा प्रसाद गुरु जी ने मुझसे बनवाई और सारे अरेंजमेंट्स, सारे तो नहीं बट जो अरेंजमेंट्स हम कर रहे थे उसमें मुझे भी शामिल किया उसने। मुझे ये सेवा मिली। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बेअनंत शुक्राना ये सेवा देने के लिए, और वो भी एकदम इमिडिएटली। आज ही मैसेज पढ़ रही हूँ मैं दोपहर में और शाम को ही मेरी कज़न बहन का फ़ोन आया सत्संग के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंत शुक्राना गुरु महाराज।
इस तरह से अपनी प्रेजेंस गुरु महाराज हर जगह दिखाते हैं। आज मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, मेरे कुछ ट्रीटमेंट होता है, उसी वजह से मैं एक एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाती हूँ। वहाँ भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए तितली रूप में। बहुत सुंदर एक ब्लैक कलर की तितली उनके विंडो के बाहर। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद गुरुजी ने अपने दर्शन दिए तितली रूप में। और अंदर भी छोटी सी एक तितली घूम रही थी, एकदम छोटी सी, जो बच्ची तितली होती है ना। तो भी मैं बहुत खुश होकर अंदर ही अंदर जय गुरु जी कर रही थी। और अचानक से देखती हूँ कि बाहर भी एक बड़ी सी तितली रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरु महाराज। और मुझसे तो रहा नहीं जाता, मैंने डॉक्टर को सब बताना शुरू कर दिया। उनकी कंपाउंडर्स भी थी, वो भी सुन रही थी। मुझे अजीब लगता है क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता। जब मैं गुरुजी के दर्शन करती हूँ या कुछ ऐसी बातें बहुत ज़्यादा याद आ जाती हैं मुझे, तो मैं बोल देती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ शायद नहीं बोलती तो अच्छा रहता, क्योंकि सब नहीं समझ पाएंगे हमें। हम जो गुरुजी से जो जुड़े हैं, उनके बच्चे, हम जिस तरह की फीलिंग्स रखते हैं और जिस तरह का फ़ील करते हैं, हम अपने जुड़ाव महसूस करते हैं गुरुजी के साथ, जो कनेक्शन है हमारा, ये सबके बस की बात नहीं है समझना। बट ये शायद हमें नहीं समझ आता। हम इतने गुरुजी के प्यार में डूबे रहते हैं कि कभी कभी रुका नहीं जाता, बोल दिया जाता है। तो मैंने भी आज यही किया। कितनी बार ऐसे गुरुजी का मैसेज आया इन दिनों कि मैं तितली रूप तुझे दर्शन दूंगा। एंड मेरा एक पेट डॉग है जिसको मैं एकदम बेटे की तरह प्यार करती हूँ। मैं उस दिन उसका राइस कुक करने के लिए जैसे ही डब्बा खोला मैंने, उसमें से एक छोटी सी बच्ची तितली निकली। पता नहीं वो कब से थी, 3-4 दिन पहले बना था, तो शायद उस वक्त वो बंद हो गई होगी। पता नहीं कैसे आई वो डिब्बे के अंदर, बट वो तितली बाहर आई और मैं इतनी खुश हो गई। तो इस तरह से गुरुजी हर दिन हर वक्त महसूस कराते हैं कि गुरुजी हर वक्त मेरे साथ है, हमारे साथ है। गुरुजी सबका भला करना, सबको यूं ही अपने दर्शन देना, सबको ऐसे ही बांध के रखना, हम संगतियों को अपने प्रेम में हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखना। हम तो बच्चे हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हम सबको माफ़ भी करना। हमारे लिए जो लाइफ में अच्छा है वो ज़रूर करना। हम कुछ भी मांग लेते हैं आपसे, लेकिन जो बेस्ट हो वही देना। आपकी मर्ज़ी है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने चलाना है। आपने हाथ छोड़ दिया तो हम रुल जाएंगे। गुरुजी सदैव हमारा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ के रखना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर यूं ही बनाए रखना, सब संगत जी पे बनाए रखना। जो संगत जी हमारा सत्संग रिकॉर्डेड सत्संग को टेलीकास्ट करती हैं, इतना भला काम करती हैं, उनको भी स्पेशल ब्लेसिंग देना गुरुपा। उनकी भी सारी मुरादें पूरी करना। हम सब आपके बच्चे हैं और यूं ही रहना चाहते हैं आपके प्रेम में। गुरु महाराज शुक्राना, अनंतम बेअनंत शुक्राना, कोटि कोटि लख लखवारी शुक्राना, शुक्राना 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 बेअनंत शुक्राना। हमें अपनाने का शुक्राना गुरु महाराज, हमें अपनाने का शुक्राना। यूं ही मार्गदर्शन करते रहना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्रवार का शाम का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्रवार मतलब शुक्राने का दिन, हमारी माता रानी का दिन और बहुत ही खूबसूरत दिन। आज 7 तारीख भी है, तो हमारे गुरुपा और हमारी माता रानी साथ में मिलके हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे गुरुपा ने मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट कटवाए। और संगत जी, मैं कभी भी शुक्राना सत्संग सोच के नहीं रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ। अभी भी बस मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है और जो गुरुपा बुलवाएंगे वो मैं बोलती चली जाऊँगी।
क्षमा चाहती हूँ संगत जी। हाँ, थोड़ा सा कोल्ड कफ था बट गुरुपा के आशीर्वाद से ठीक हो गया है। और गुरुपा ने बहुत 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 जो हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि परसों शाम में मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। मिरेकल ये था संगत जी कि मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी पे शाम को जा रहे थे। तो हम स्कूटी पर थे तो संगत जी बिल्कुल खाली रोड थी, कुछ भी नहीं ऐसे कि ट्रैफिक हो या कुछ हो या हम बहुत स्पीड में हो या ऐसा कुछ हो, कुछ भी नहीं संगत जी, पूरी फुल खाली रोड थी और हम नॉर्मल स्पीड पे चल रहे थे ध्यान रखते हुए। संगत जी एकदम से पीछे एक बाइक ने आके बहुत ज़ोर से स्कूटी में जो है टक्कर मारी। संगत जी समझ ही नहीं आया, मतलब वो बाइक मतलब कहाँ से आई, एकदम से इतनी स्पीड में कैसे। और वो जो बाइक चला रहा था बंदा, उसके संगत जी उसे जो है बाइक बैलेंस नहीं हुई, उससे गियर्स चेंज नहीं हुए, उससे ब्रेक नहीं लगे, आई डोंट नो मतलब क्या हुआ, मतलब उससे हैंडल नहीं हुई बाइक एंड उसने जो है सीधे हमारी स्कूटी में आके संगत जी वो बाइक लगी बहुत ज़ोर से। लेकिन मेरे गुरु महाराज, मेरे महाशिव ने हमें गिरने नहीं दिया संगत जी। मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी और उसने बहुत मतलब फर्मली तेज़ हाथ से वो स्कूटी मतलब ऐसे पकड़ ली गिरने से, जब पीछे से टक्कर मारी। और संगत जी हम ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थे, तो वो भी गुरुपा का एक आशीर्वाद था। लेकिन संगत जी उसने तो क्या ही पकड़ी स्कूटी संगत जी, हमें तो हमारे गुरु महाराज ने, हमारे महाशिव ने ही बचाया गिरने से रात के टाइम में। तो उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी। पूरी नंबर प्लेट जो है अंदर धंस गई थी हिट होने की वजह से, लेकिन गुरुपा ने अपने बच्चों पर कोई भी कष्ट नहीं आने दिया। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे महाशिव। और संगत जी अभी थोड़े दिन, उसी दिन संगत जी जिस दिन शाम को ये एक छोटा सा एक्सीडेंट होने से बच गया, एक बड़ा कष्ट जो था वो टल गया, उसी दिन संगत जी सुबह जो है हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई और संगत जी बहुत चीखा चाखी और ये सब चीज़ें आप समझ ही रहे हैं कि घर में बहुत अशांति हो गई थी। लेकिन गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो ऐसे उस दिन टाला। और संगत जी उस दिन गुरु पूरब भी था। संगत जी 5 नवंबर की बात है ये, वेडनेसडे की। तो संगत जी उस दिन गुरुपुरब ही था और मैंने सुबह गुरु महाराज को भोगी लगाया था। उसके बाद एकदम से घर में बहुत अशांति हो गई और बहुत लड़ाई हो गई। लेकिन मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, मतलब घबरा तो मैं रही थी लेकिन मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि नहीं, मैंने अभी अपने गुरु महाराज को भोग लगाया है और सब किया है, तो मैं जानती हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने अगर एकदम भोग लगाते ही ये सब हो गया है तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो मेरे गुरु नानक देव ने, मेरे गुरुपा ने इस तरीके से काटा है। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुपा। और संगत जी उस दिन शाम को ये स्कूटी वाला इंसिडेंट हो गया और संगत जी उसी दिन मेरे घर में मेरे दादाजी के हाथ से जो टॉर्टोइज, संगत जी जो मतलब टॉर्टोइज हम घर में रखते हैं, टॉर्टोइज का शो पीस, वो ग्लास का शो पीस था टर्टल का, संगत जी वो मंदिर में रखा हुआ था, वो उनके हाथ से गिर के पूरा टूट गया। तो संगत जी आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस दिन कितना बड़ा कष्ट आया था गुरुपा की बेटी पे, जो गुरुपा ने इतने से में संगत जी बहुत कम में टाल दिया। लेकिन उसमें भी संगत जी गुरुपा की बेटी पूरे दिन रो रही थी, परेशान हो रही थी, बहुत नेगेटिविटी हावी थी। मतलब मेरे मन में चल रहा था संगत जी, ऐसा नहीं है कि हाँ गुरु महाराज हैं और वो कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल रहे हैं, लेकिन तब भी गुरुपा की बेटी उस दिन पूरे दिन परेशान रही और बहुत रोई। और लेकिन वही था संगत जी की गुरुपा मेरे और मेरे परिवार के कोई कष्ट काट रहे थे। फिर उसी दिन शाम को संगत जी मेरे पार्टनर से भी लड़ाई हो गई रात को, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और ये सब बहुत नेगेटिविटी हावी थी संगत जी। और फिर गुरुपा के मैसेजेस भी आए कि बेटा मैं आज रात तेरा, आज पूर्णिमा का दिन है संगत जी, पूर्णिमा का दिन था उस दिन, कि मैं आज रात पूर्णिमा की रात तेरे सारे नेगेटिविटी काट दूंगा, तेरी सारी नेगेटिविटी भस्म हो जाएगी, तो बस ये सत्संग सुन। तो आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे वो सत्संग सुनवाया और जो है वो मैंने सत्संग चला के छोड़ा भी अपने घर में। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्राना कि आपने हमारी बड़ी बड़ी नेगेटिविटीज़ इतने में ही काट दी। और संगत जी सच में गुरुपा की बहुत 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 मेहर है। गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है
कि हम लोगों की बुरी नज़रों से हमेशा हमें बचा के रखिएगा, क्योंकि गुरु संगत जी हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन अच्छा सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे घर के लोग हों, चाहे वो हमारे घर के बाहर आसपास पड़ोस के लोग हों, चाहे वो हमारे कोई दोस्त हों संगत जी, चाहे वो हमारे कोई दूर के रिश्तेदार हों, या कोई भी मतलब घर की हाउस हेल्प हो, मेड हो संगत जी। मतलब आजकल तो कुछ भी नहीं पता कि कौन आपके लिए क्या मन में आपके लिए नेगेटिव भाव रख रहा हो। तो गुरुपा हम बस किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहते, ना हम किसी को बुरा बोलना चाहते हैं, ना ही हम किसी पे शक करना चाहते हैं गुरुपा। ये सब नेगेटिव इमोशंस मैं अपने अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहती हूँ गुरुपा, किसी के लिए भी। तो इसीलिए मैं किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहती कि हाँ ये मुझे नज़र लगा रहा है, या ये लगा रही है, या ये लगाता है। गुरुपा आपको सब पता है कौन कैसा है। जो लोग सही नहीं थे लाइफ के लिए वो आपने वैसे ही दूर कर दिए, पर लेकिन गुरुपा जो लोग दूर आपने कर भी दिए हैं वो भी दूर से बैठ के हमें देखते हैं कहीं ना कहीं, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी कहीं भी गुरुपा। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल छुपा के रख लें। आप जानते ही हैं कि हमें डर के नहीं रहना चाहिए कि हम मतलब संगत जी बहुत लोग बोलते हैं मुझसे कि फ़ोटो मत डालो, ये मत करो, और नज़रें लगती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है क्यों संगत जी, मतलब क्यों मैं अपने आप को रोकूं अपनी खुशियाँ बांटने से। मतलब मेरे को अगर खुशी मिलती है कि हाँ मेरी लाइफ का कोई अच्छा मोमेंट है और मैंने उसकी फ़ोटो डाल दी या मैंने शेयर कर दिया, या लोगों को दिख भी जाता है संगत जी, आप मतलब आप फ़ोटो ना भी डालें तो भी मतलब लोग आपके जो जिनको आप पे नज़र रखनी है वो हर एक चीज़ पे आपकी नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वही है। तो हम मतलब वही है संगत जी कि हम क्यों अपने मन को मारें कि अगर मेरा मन है फ़ोटो डालने का तो मैं अपना क्यों मन को मारूं ये सोच के कि वो लोग मुझे देखकर नज़र लगाएंगे संगत जी। क्योंकि जब मेरे गुरु महाराज मेरे महादेव मेरे साथ हैं तो वो तो यही बोलते हैं कि जा बेटा तू ऐश कर, तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। हाँ संगत जी मतलब अनटिल अनलेस वो कोई गलत चीज़ नहीं है कि हम कोई गलत कामों में पड़ जाए, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो हमें वो करना चाहिए। अगर हमें जो है खुल के डांस करने से खुशी मिलती है तो हमें वो करना चाहिए। उसमें भी बहुत लोग संगत जी जो हैं किलसते हैं, चिढ़ते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं कि देखो कितनी खुशी से नाच रही है, देखो कितनी खुश है ये लाइफ में। और संगत जी मतलब उन्हें नहीं पता है कि हम किस तरीके से जो है अपने आप को संभालते हैं। हम तो क्या ही संभालते हैं संगत जी, किस तरीके से हमारे गुरुपा हमें संभालते हैं, हमारे कितने कितने कष्ट गुरुपा अपने पे लेते हैं, कितने कितने कष्ट काटते हैं, कितना कितना अपने बच्चों को संभालते हैं। लेकिन बाहर वालों को यही दिखता है कि अरे ये तो बिना कुछ करे भी ये तो खुश हैं, ये तो बढ़िया जी रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल्स किसी को नहीं दिखती संगत जी। और मैं करूँ कि दिखे भी ना किसी को, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है तो मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मुझे किसी को ये नहीं बताना कि अच्छा मेरी क्या स्ट्रगल्स हैं क्या नहीं है। जो लोग मेरे लिए सही हैं वो गुरुपा ने मेरी लाइफ में जो है भेजे हुए हैं, और उन सब रिश्तों की नींव मैंने गुरु महाराज को ही बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे हर रिश्ते की नींव गुरु महाराज ही हैं। मैं यही बोलती हूँ गुरुपा की जो आपको ठीक लगता है उसको रखिए, जो आपको नहीं ठीक लगता है आपने हटा ही दिया है और आप हटा दीजिए। तो वही है संगत जी कि मैं बिल्कुल ऐसे कंसिडर करती हूँ कि मेरे आसपास अब जो भी लोग हैं पहले से बहुत कम रह गए हैं, लेकिन वो जो कम हैं वो मेरे गुरु महाराज की मुट्ठी भर संगत ही है। मतलब मैं तो यही मान के चलती हूँ कि जब गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ रखा है तो मेरे आसपास भी गुरुपा अच्छे लोग ही रखेंगे, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु महाराज हमारे साथ साथ उन्हें भी ब्लेस करते हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं। तो मैं उन्हें भी संगत ही मानती हूँ कि गुरुपा ने उन्हें खुद से इस तरीके से चाहे मेरे माध्यम से ही जोड़ रखा है, चाहे उनका खुद का कनेक्ट इतना नहीं है लेकिन फिर भी तो गुरु महाराज ने उन्हें चुन रखा है। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कोई भूल चूक हो गई हो मुझसे संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा सत्संग करने में। और जो है मैं अपने और भी बहुत प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा के साथ। हर दिन बहुत खूबसूरत है, गुरुपा बहुत सारे काम बनवा रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना